नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपनी YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती जी की लखनऊ में रैली थी। तो हम रैली कवर कर रहे थे और हमें मिले बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी, जो वर्तमान में काशीराम विचार यात्रा चला रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बसपा की 5वीं बार सरकार लाने के लिए। पहले तो सर, आपका बहुजन साथी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। आप यहाँ आए, बहन जी ने क्या कहा, क्या संदेश दिया, आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखिए, बहन जी ने ये कहा है कि कांग्रेस और भाजपा और समाजवादी पार्टी की जो सरकार जो चल रही है और उससे पहले सपा की चली, इन दोनों सरकार में कोई भी समाज सुरक्षित नहीं रहा। और जो माननीय बहन जी की सरकार जो 4 बार चली है उसमें सब समाज सुरक्षित रहे। अगर देखा जाए तो बहन जी ने कुछ ऐसा कहने का प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज की हितैषी बनती है, उस सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए और मुस्लिम की हत्या हुई। आज भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मारे गए हैं, लेकिन बीएसपी की सरकार में ना हिंदू मारा गया ना मुस्लिम मारा गया। तो सभी से अपील की है, सब समाज के लोगों से अपील की है कि आप 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनाएं। और एक बहन जी ने एक बात और बड़ी कही है कि हम जो सब समाज के महापुरुषों का ध्यान रखेंगे, तो इसलिए सभी समाज के सभी धर्म के लोगों का विकास किया जाएगा। जिस प्रकार से आज जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी की जो रैली थी उसमें काफ़ी भीड़ उमड़ी थी और मीडिया कहती है कि बहन जी का कोई जनाधार नहीं बचा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मीडिया के बारे में साहब काशीराम जी पहले कह चुके हैं कि ये जो है मनुवाद से प्रायोजित है, जातिवाद से प्रायोजित है और ये कभी भी दिखाएगी नहीं। जो लोग 4-4, 10-10 गाड़ियों के साथ चलते हैं या छोटी सी वो निकालते हैं कोई भी प्रोग्राम, उसको दिखाते हैं ये 40-40 चैनलों पे। लेकिन आज कम से कम अगर अंदर बाहर सब जोड़ा जाए तो कम से कम 8 से लेके 10 लाख तक भीड़ आज यहाँ पर थी। ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर थी, लेकिन साथ में जो बाहर जो थी वो बहुत बड़ी भीड़ थी। तो इस आधार पर वो जो दूसरी पार्टी से प्रायोजित है, भाजपा कांग्रेस से प्रायोजित है, वो नहीं चाहती कि गरीब समाज के लोगों का मूवमेंट खड़ा हो, उनकी सरकार बने। तो उनके चक्कर में समाज के लोगों को आना की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन जी ने अपील की ऐसी। जैसे हम समाज में जाते हैं तो आपके बारे में एक चर्चा होती है कि वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब बहन जी ने हाल ही में आपके ऊपर एक ट्वीट किया था, उससे ये कह रहे हैं कि उनके बसपा में आने के चांस है। आपके इसके बारे में क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा लगता है क्योंकि जैसे बहन जी ने जो वहाँ पर जो लिखा है श्री जयप्रकाश सिंह पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और अगर देखा जाए, अगर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए, मैं एक वकील भी हूँ, उसका अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए, उसकी व्याख्या की जाए उस स्टेटमेंट की, तो उसमें बहन जी ने कहा कि यात्रा तो चलती रहेगी लेकिन चंदा नहीं लेना आपको। तो हमने उसी दिन बहन जी से जो हमने माफ़ी मांगी और जो हमने जो अपने सोशल मीडिया पर डाला कि अब हम कोई चंदा नहीं लेंगे, लेकिन यात्रा को निरंतर चलाते रहेंगे। तो बहन जी ने यात्रा को रोकने के लिए नहीं कहा, चंदे के लिए कहा। उसको हमने बहन जी की बात को हमने सराखों पर स्वीकार किया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वैसे तो आप नेता ऑलरेडी हैं ही, लेकिन बहन जी ने आपको फिर से नेता बना दिया ट्वीट करके। हाँ, ये तो बात ठीक है कि बहन जी ने जैसे कि थोड़ा बहुत जो धूमिलता आ गई थी ना, तो उस ट्विटर से लगभग 10 करोड़ लोगों के पास में ये बात पहुंची है। मेरे पास विदेश से भी कॉल आई, देश से भी कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि 10 करोड़ लोगों के उनको आप जाने लगे हैं, लोग आपको जाने लगे हैं बहन जी के इस ट्वीट की वजह से। तो फ़ायदा हुआ है बहुत। तो अब काशीराम विचार यात्रा कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक कवर कर लिया आपने, इसके बारे में? जी, काशीराम विचार यात्रा 19 जुलाई को माननीय बहन जी के पैतृक गांव से शुरू हुई थी। हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों को करते हुए हम अवध में प्रवेश किए, सीतापुर, लखीमपुर ये करते हुए, ये आपका हरदोई करते हुए इस समय हम लोग जो हैं अम्बेडकर नगर में पहुंचे हुए हैं। तो अम्बेडकर नगर की हम सभी विधानसभा को करेंगे, उसके बाद हम देख करके माहौल और पूर्वांचल में प्रवेश कर जाएंगे। अब जो पार्टी छोड़ रहे हैं आप भी उनके कई करीबी रहे हैं, मुझे ऐसा पता है। पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, वो दिग्गज नेता रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज उनको आभास हो गया, जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है, अगर ये बात सच हो, कि वो राज्यसभा सांसद जो रहे थे बीर सिंह एडवोकेट जी, जिनको माननीय बहन जी ने मेरे साथ में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उनको जानकारी मिली है, अगर ये बात सच है तो, कि उनकी जो मैडम हैं उनको अटैक पड़ गया। उनको ऐसा लगा कि भाई देखो, आपको जिला पंचायत का, ब्लॉक प्रमुख का, विधानसभा का 3-3 बार राज्यसभा सांसद बनाया, इतना बड़ा सिस्टम आपको बना करके दिया, इज्जत दी, उनको चोट लगी तो उनको अटैक पड़ चुका है। उनकी सुनने में आया कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि बहन जी देवी हैं और देवी वो समाज को देने वाली होती हैं।
तो कोई भी इस प्रकार से कोई धोखा बहन जी को देने का प्रयास ना करें, इस मूवमेंट को बचाने के लिए काम करें। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग मुझसे सीख लें कि मैं इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी, बहन जी का इतना बड़ा आशीर्वाद होने के बावजूद भी मैं इस मूवमेंट में इसलिए खड़ा हूँ जिससे कि एक नई लकीर खींच करके इस मूवमेंट को कोई नुकसान ना हो पाए। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि वो लोग ऐसा ना करें, गलत ना करें। कुछ वीर सिंह जी ने पार्टी छोड़ी है, कुछ लोग ये कहते हैं, जब हम समाज में उत्तर प्रदेश में जब घूम रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कि जयप्रकाश जी को पार्टी से कहीं ना कहीं निकालने का, पार्टी से उनको डिक्लेयर करवाने का उनका हाथ था। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, मुझको जानकारी है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, मुझको उन्होंने इमेच्योर बताया बहन जी के सामने कि बहन वोट आपकी गलत पेश की। हाँ, कि बहन जी वो इमेच्योर है, उसके पास मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, और जो है बालकपन है उसके अंदर, मतलब डिसीजन लेने की पावर नहीं है। तो आज समाज के लोगों को आभास हो गया कि डिसीजन लेने की पावर जयप्रकाश में है या वीर सिंह एडवोकेट में थी। तो समाज के लोगों के धीरे धीरे जिन लोगों ने बहन जी को मिसगाइड किया है मुझको लेकर के, धीरे धीरे उनके सबके लगभग वो कम से कम 5-6 लोग तो पार्टी छोड़ चुके हैं जिन्होंने मिसगाइड किया बहन जी को, और 2-4 लोग बचे हुए हैं। ये भी धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा। तो बहन जी को एक दिन हमारी बात के बारे में जैसे ही सही रिपोर्ट पहुँचेंगी तो उम्मीद है कि माने बहन जी हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। कब तक आपकी वापसी हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, मैं तो आखिरी सांस तक लगा हुआ हूँ। अच्छा, वापसी हो या ना हो, पार्टी के लिए आप काम करोगे? हाँ, मेरी ये मेरे समाज से कमिटमेंट है कि पार्टी में अंदर होना बाहर होना ये हमारे लिए कोई बहुत बड़े मायने की बात नहीं है। बहन जी ने हमको बहुत बड़ा नाम दिया है, प्यार दिया है, तो और चरणों में अपना जगह दी है अपने चरणों में। तो हम इसी के सहारे और हम लोग इस मूवमेंट में काम करते रहेंगे जब तक आखिरी सांस में। माननीय बहन जी को अपना नेता मानते हो, हम लोग इसी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के इच्छुक तो नहीं है, इसलिए आप इतना काम कर रहे हैं? ये लोगों के अंदर गलतफहमी है। ये बात ही लोगों के, बहन जी को मिसगाइड किया कुछ लोगों ने कि बहन जी वो ऐसा चाहता है कि जैसे कि वो आपको बिल्कुल वो करना चाहता है। तो लेकिन बाद में लोगों को महसूस हुआ, ये सबसे बड़ी पॉइंट तो यही था। लेकिन धीरे धीरे हम बहन जी को ये आभास होता जा रहा है कि ये लड़का इस प्रकार का नहीं था। हमारा ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी जब तक जिंदा हैं, हमारी नेता हैं, हमारी मसीहा हैं, हमारी देवी हैं। हम उनके लिए आखिरी सांस तक हम संघर्ष करते रहेंगे। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं। 2022 के लिए आखिरी संदेश आप क्या देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि नई नई पार्टी जो बन रही हैं उनका केवल उद्देश्य है दूसरी पार्टी से पराजित होकर के बीएसपी रूपी मूवमेंट को कमज़ोर करना, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। तो मैं युवाओं से खासतौर से निवेदन करता हूँ, छोटी मोटी बातों को लेकर के जो लोग दूसरे लोगों से मिसगाइड होकर के पार्टी को जो कमज़ोर करने की बात सोचते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग बेफिक्र रहें। आपको यूथ लीडरशिप भी मिलेगी, आपको बहन जी का प्यार भी मिलेगा, और 5 बार बसपा सरकार भी मिलेगी। कहीं जाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। आपने बहुजन साथी चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट में राय जरूर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को